So, what are these oral sources? Let me come to the point. These there was in 19 as you can see, the PPT I have in front of me that well elaborates this question कि क्या हम मौखिक स्रोतों पर यकीन कर सकते हैं। इतिहासकार एलन नेविन्स ने सबसे पहले अमेरिका में जो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं लेकिन जिनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी उनके विषय में अमेरिकी इतिहासकारों ने उनके संस्मरणों को, उनके मेमोइर्स को उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। और इस रिकॉर्डिंग में उन्होंने दो तीन चीज़ें हमारे समक्ष लाईं। उन्होंने बताया कि ऐसे लोग जो शायद इतिहास लेखन नहीं जानते, जो शायद ये नहीं जानते कि इतिहास में उनकी भी एक जगह है, उनका स्थान है और उसको भी दर्ज किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में आप ऐसे लोगों के बातों को आप लिख के कैसे ला पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि उनको भी इतिहास के स्रोत माना जाए, उनके अनुभवों को, उनकी जो भावनाएं हैं उसे भी इतिहास का स्रोत माना जाए और इन स्रोतों को जो है वो आप इतिहास के टेक्निक्स के रूप में एक्सेप्ट करें। तो टेक्निक के लिए रिकॉर्डिंग उस समय 1950s 60s का दौर है। टेप रिकॉर्डर आया था और टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग एक नए चलन के रूप में, एक नए डिवाइस के रूप में देखी गई। तो तरीके बहुत सारे निकाले गए। पर्सनल इंटरव्यूज़ यानी लोगों के साथ आप व्यक्तिगत इंटरव्यू कर सकते हैं, ये एक तरीका हो सकता था जिससे आप मौखिक स्रोतों को दर्ज कर सकते थे। दूसरा, जो अब उसके पूर्व के काल जो जीवित हैं आप उनकी बातें तो पर्सनल इंटरव्यूज़ में कर सकते हैं। सो दोज हु आर अलाइव देयर एक्सपीरियंसेस कैन बी कुड बी रिकॉर्डेड, could be well placed in these oral mediums, but what about those who were not there? So there was a lot of debate on it, and it was said that anthropologists who have been staying with those people, especially the tribes and bandits and fishermen communities that has never had a written history of for itself, because they were illiterate communities who did not pay attention to the writing techniques. So anthropologists for a very long time have been working with them, maybe for 2-3 centuries. So the work of anthropologist can be heavily drawn upon, and they can also be treated as a technique, because what they recorded was also a kind of technique and a scientific technique for all matters to come. So this was considered to be important. सो ये समझा गया कि मानव शास्त्री जो खुद हाशिए पर रह रहे लोगों, आदिवासियों, मछुआरों, डकैतों, बंजारों, इन सब के साथ रहे हैं और इन्होंने इनके बारे में लिखा है, तो ये भी तो उनके साथ रहे हैं, उनके विवरणों को दर्ज करते आए हैं, तो इनको भी माना जाएगा स्रोतों के रूप में। फिर लोक गाथाएँ, लोक कथाएँ, लोकगीत, लोक संगीत, लोक परंपराएँ, ये सारी चीज़ों को भी माना गया बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत। फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, फोक लोर्स, देन फोक म्यूजिक which have been continuing for many periods but also considered to be a very important source of history. उसके बाद idioms and phrases, लोग का हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कहावतें, इन पर बड़े व्यापक पैमाने पर काम हो रहा है विश्व की भाषाओं में, और इनमें जो गूढ़ अर्थ हैं समाज के, सामाजिक नियमों के, इन्हें आज इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में देखा जा रहा है। सो दीज idioms and phrases are considered very very important technique for history. Then there are myths, religious stories. हम कई बार धर्म के इर्द गिर्द कई सारे मिथक बनाते हैं, जैसे राम राज आएगा हम कहते हैं, और राम का राज सबसे अच्छा राज था ये मान लेते हैं। हम ये कहानियाँ बना देते हैं कि देवताओं के दिन, देवताओं के रात 1000 सालों के होते थे। तो इस तरह की जो कहानियाँ हैं जो धार्मिक चीज़ों पर असर डालती हैं, जैसे किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष तरह के पूजा या अनुष्ठान करने से लोगों को फ़ायदा हो सकता है या समुदायों को फ़ायदा हो सकता है, हमने ये सोचा।
बड़ी छोटी छोटी कहानियाँ भी बड़ी पॉपुलर होती हैं, जैसे अंधविश्वासों के साथ भी वो जुड़ी होती हैं। तो वो जो पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जैसे आप भारत में देखें, बड़ी आपको हर जगह एक कहानी मिल जाएगी कि बिल्ली रास्ता काट देने से अपशकुन होता है। तो ऐसी कहानियाँ जो हैं, जो बिल्ली के रास्ता काट देने से होने वाला अपशकुन पर है, उस तरह की कहानियाँ भी आपको समाज के मेकअप से, उसके कलेवर से आपका परिचय कराती हैं. So these popular short stories are also very important, and these days with modern dimensions increasing, हमने ये माना है कि जो भाषण हैं, जो बड़े नेताओं के भाषण हैं, उनके संवाद हैं, उनके टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस हैं, ये सब भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनको भी इतिहास के टेक्निक्स के रूप में देखा जाना चाहिए. इन सब के अलावा हम आजकल और भी नई चीज़ों के ऊपर देख रहे हैं. 21वीं शताब्दी तक आते आते ओरल स्रोतों में, यानी हम कैसेट्स को मान रहे हैं. याद रखिए कि हम उस ज़माने में 1990, 80, 70 के दशक में, 2010 के दशक में ये कैसेट बड़े पॉपुलर हुए, ऑडियो कैसेट और ये रिकॉर्ड वाले, काले वाले रिकॉर्ड वाले कैसेट. तो these cassettes and these audios clippings are very very important, and they are also considered an important source for history. आज के ज़माने में थोड़ा और वैरायटी लाते हैं और वेब सोर्सेस जो हैं, यानी इंटरनेट पर जो ऑडियोज़ हमें उपलब्ध हो जाते हैं विभिन्न तरीक़ों से, उन ऑडियोज़ को भी हम एक तरह के स्रोतों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. So oral sources are continuously redefining themselves. It's not that we are sticking to the age-old stereo techniques of only having personal interviews and recordings, but we are exploring our horizons, broadening our horizons, and subsequently we are trying to incorporate more things into it. तो हम जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं नई चीज़ों को उसके अंदर लाने का. अब इस तरह के चीज़ों को जब हमने अपने अंदर हम ला दिए हैं, तो क्या वो नई इतिहास है जिसकी हम रचना कर पाए हैं? क्योंकि जो पुराना तरीका था उससे हमने बहुत सारा इतिहास लिखा, लेकिन ये जो तरीके हैं ओरल सोर्स, हम तो ये कह रहे हैं ना कि बहुत सारे लोगों का इतिहास नहीं है, लोगों का इतिहास नहीं है, जो सबॉल्टन्स हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, one who are on the margins, one who are not dealt with in history. Everybody is getting a voice in oral history. तो ओरल मौखिक इतिहास लेखन में इन सबको एक आवाज़ मिल रही है. आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि जब से हमने मौखिक स्रोतों को स्वीकार किया है, हमने कई सारे नए इतिहास के दरवाज़ों को खोला है. हम सर्वहारा वर्ग का इतिहास लिख रहे हैं, हम हाशिए पर जो वर्ग है उसका इतिहास लिख रहे हैं, हम मजदूरों का इतिहास लिख रहे हैं, हम अनपढ़ों का इतिहास लिख रहे हैं, हम बंजारों का इतिहास लिख रहे हैं, हम स्त्रियों का इतिहास लिख रहे हैं, हम आदिवासियों का इतिहास लिख रहे हैं. भारत के संदर्भ में तो हम दलितों का इतिहास लिख रहे हैं और हमने गुलामों का इतिहास लिखा है. हमने विदेशों में कलर्ड पीपल कहते हैं जिनके खिलाफ रंग भेद की नीति लगाई जाती है, जो दबे कुचले वर्ग हैं, उनका इतिहास लिखा है. सो देर आर टू मेनी डायमेंशंस विच वी हैव एक्सप्लोर्ड बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दीज ओरल सोर्सेस. Marginalized people. I was talking about the gypsies, not just in Indian context that we are talking about the Gaderias or we are talking about the Banjaras, but even if you look at the marginalized, the native communities that have been living, the gypsies, the herdsmen, they all have not been represented. The cowboys, who for a larger part of any community were responsible for well-being of a nations, their histories are not documented. So this kind of oral things that are there, they help us in creating the history of this marginalized section. For that matter, if you look at the history of the working classes, whether that working class is that of laborers working in factories, or they are working in mines, or they are working in agricultural field, or they are working in forest or bringing logs of woods, kind of things, we all have been talking about them. So that is where we are creating history of working classes and illiterates.
Women, even literate women, have had no voices in history for a larger part and larger period across many continents. तो महिलाओं का इतिहास भी एक लंबे समय तक हमें नहीं मिला है. आदिवासियों के स्वतंत्र इतिहास लेखन की तो बातें भी हम अभी कर रहे हैं. अल्पसंख्यकों का इतिहास किसी भी दुनिया में, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हों, भाषाई अल्पसंख्यक हों, या किसी एक देश के निवासी जो दूसरे देश में बसे हों वैसे वाले अल्पसंख्यक हों. सो देर आर क्लासेस ऑफ माइनॉरिटीज़. देयर कैन बी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, दे कैन बी रिलीजियस माइनॉरिटीज़, दे कैन बी माइनॉरिटीज़ ऑफ पीपल residing in different nations, and they are coming to another country. जैसे अब आपने देखा होगा कि बांग्लादेश से रिफ्यूजी मुसलमान जिन्हें बर्मा से भी निकाला जा रहा है, इनके बारे में भी काफ़ी बातें हो रही हैं. तो इस तरह के लोगों के बारे में जो कहीं भी अपने आप को, जैसे स्टेटलेस पीपल कहते हैं, ऐसे लोग आजकल बड़ा कॉमन और बड़ा हेप वर्ड है, स्टेटलेस पीपल. तो स्टेटलेस पीपल का इतिहास हो सकता है, गुलामों का इतिहास हो सकता है. तो इस तरह से हम कई प्रकार का इतिहास देख समझ सकते हैं.